पीहू, मुझे भी थोड़ा काम है, बस ये काम कंप्लीट कर लूँ फिर पक्का कहते हैं। ओके ताई चलो ना ताई, फिर पापा आ जाएंगे तो आप बिजी हो जाओगे। पीहू बेटा, वो काम कर रही है ना, बाद में खेलेगी तुम्हारे साथ, जिद मत करो। शरद होगा, मैं देखती हूँ। आओ ना। हाय अंकिता। नमस्ते भैया। हाय पीयू। आओ। दरवाजा क्यों खुला है? नंदिनी, अरे क्या हुआ ये? शरद क्या हुआ? दो आदमी दाढ़ी वाले आए थे, वो मार के चले गए और से मारा भी है। पीयू, पीहू अंकिता के पीछे गए। घर में पहनते थे वो पिंक चप्पल, उसी में चले गए। कहाँ जाते हैं? उसी में चले गए। संभालो अपने आप को। कहाँ गए? सर बाहर मेन गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ? सर सीसीटीवी कैमरा तो ठीक था। डीवीआर से फुटेज कलेक्ट करो। सर आपको क्या लगता है किसने किया होगा यार? किसी के साथ दुश्मनी? दुश्मनी? मैं छोटा सा धंधा चलाता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप प्लीज मेरी पीओ को ढूंढ के निकालिए सर। मैं मेरी बेटी। ये जिसने भी आपके साथ किया उसको पहले कभी देखा था? नहीं, उनकी सफेद दाढ़ी थी, काला चश्मा पहना था और सिर पे टोपी थी। शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। पीयू का फोटो देना, कर दे बॉडी पोस्टमार्टम ला पाठा। ये अंकिता के फैमिली को इन्फॉर्म करो सब। शरद जो उसकी जिंदगी में आ गया था, उसे लगा भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। 2 महीने बाद दोनों शादी भी करने वाले थे और ये सब कुछ हो गया। शरद बहुत ही अच्छा लड़का है साहब। देखिए, अंकिता को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसे इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। ये जो अंकिता का बॉस है श्याम, ये कैसा इंसान है? मतलब अंकिता वहाँ काम करके खुश थी? हाँ साहेब, श्याम बहुत देव माणूस है। आपके घर में और कोई नहीं दिख रहा है। अंकिता आपकी इकलौती बेटी थी? नहीं, मेरा एक बड़ा बेटा भी है, महेश नाम है उसका। कुछ काम नहीं करता है, दिन भर आवारागर्दी करना, कभी कभी तो रात भर घर पे भी नहीं आता। अगर उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली होती तो अंकिता को ये नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये सब कुछ नहीं होता। महेश कुठे आहे? महेश घरी नहीं है। बोलवा त्याला। साहेब, त्याचा फोन लागत नाहीये। ठीक है, हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको फोन करेंगे। ठीक है। अरे संभालिए अपने आप को। चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इन्हें ही दूंगी। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो बोलो। नहीं अंकिता, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम पूरी सैलरी आई बाबा को दो। मैं तो चाहूंगा कि आई बाबा को भी हम अपने साथ रखें। बीवी के साथ साथ अगर मुझे आई बाबा का भी प्यार मिल जाए तो मुझ जैसे अनाथ को और क्या चाहिए। अरे 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 ऐसे नहीं, गले मिलो गले मिलो। शराब। ताई, शादी के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी?
क्यों? मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये तेरी ताई पहले है, मेरी असिस्टेंट बाद में। ताई, शरद भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा शरद, मुझे आज ट्यूसडे तो मुझे मंदिर जाना है, छोड़ नहीं सकता। जी नंदिनी, पोट भर जेवण व्हायला पाहिजे। हो वक्त। अरे बैठो ना, खड़े क्यों हो? जी अरुण भाऊ, ये घर पे नहीं है। हाँ पता है, आज मंगलवार है, पाप धोने के लिए मंदिर ही गए होंगे। तुम्ही दार उघडा वहिनी, उघडा। अरे अरुण भाऊ थांबा ना, ऐका ना। थांबा वहिनी। अंकिता चल, चल दरवाजा खोल, चल दरवाजा खोल। सुना नहीं बहनी ने क्या कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते? ये मेरे भाई का घर है। तू कौन है मुझे रोकने वाला? हाँ? बहनी ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ वरना पुलिस को फोन करूंगा। कौन है भाई? शरद, तो ऐसे नहीं मानेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। फिर चाचू चले गए। बहुत गुस्से में थे वो, पर शरद भी उनसे बिल्कुल नहीं डरे, एकदम फिल्म के हीरो की तरह। पीयू, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। थैंक यू शरद, मेरी फैमिली की रक्षा करने के लिए। ये लो, ये रखो इसे। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम सिर्फ अंकिता की जिंदगी का ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार का हिस्सा बन गए हो। इसे अपना ही घर समझना और जब मन करे चले आना, हमें अच्छा ही लगेगा, ठीक है? घर में तुम्हारे पीछे जो दो लोग आए थे उनको तुम पहचानते हो? नहीं, पहले कभी मिले थे? मैंने कहा ना सर कि मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी को देखा पहले। अगर इस बात का एहसास होता कि मेरे पीछे कोई आ रहा है तो मैं अलर्ट होता और आज मेरी अंकिता जिंदा होती। देखो जो हुआ वो बुरा हुआ, संभालो अपने आप को, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। जी सर। सर मुझे लगता है कि शरद का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जैसे कि श्याम की फैमिली ने बताया कि श्याम मंगलवार को मंदिर जाता है और उसके बाद वो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर कातिलों को कैसे पता चला कि उस दिन ये शरद आने वाला है और इसके लिए दरवाज़ा भी खोला जाएगा? सर ये इन्फॉर्मेशन तो कोई अंदर वाला इंसान ही दे सकता, और सिर्फ अंकिता ही थी जो शाम के लिए काम करती थी और उसका तो मर्डर हो चुका है। शिरके, ये शरद बाबू की किताब पढ़ना जरा, और वो श्याम और नंदिनी। पीयू के गायब हो गए 2 दिन हो गए हैं और मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। सर आप प्लीज मुझे बताइए, मेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, हम पीयू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर किसी किडनैपर का भी फोन नहीं आया अभी तक। मेरी पीयू खतरे में होगी, पता नहीं किस हालत में होगी। सर प्लीज आप कोशिश मत कीजिए, उसे ढूंढ के लाइए और आपको मेरी तरफ से जो कुछ भी मदद चाहिए आप मुझे बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए संभालिए अपने आप को, हाँ? और अब आपकी पत्नी को भी संभालिए। आप घर जाइए, जैसे कुछ पता चल जाएगा हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। सर अंकिता का भाई महेश मर्डर वाले रात से ही लापता है सर, और उसका फ़ोन भी बंद है। मैंने पड़ोसियों से बात की सर, उनका कहना है कि मर्डर के 1 रात पहले दोनों भाई बहनों में बहुत झगड़ा हुआ था। घर में इतना काम पड़ा है और तूने मुझे घर के बाहर बुलाया, वो भी 50,000 मांगने के लिए। कहाँ से आएंगे मेरे पास इतने पैसे? मेरे पास नहीं है, लेकिन तू अरेंज कर सकती है, पता है मुझे। और अगर मैं नहीं करना चाहूँ तो? फिर तो है ना, तू मेरे किसी काम की नहीं है, समझी ना? देख लूंगा तुझे मैं। और सर इस महेश का फ़ोन मर्डर वाले दिन श्याम के घर के आसपास भी एक्टिव था थोड़े टाइम के लिए। ये महेश को उठाओ। सर नहीं उठा सकते, गायब है, लेकिन उसका फ़ोन सर्विलेंस पर डाल रखा है सर। जैसे ही फ़ोन ऑन करेगा वैसे ही उठा लेंगे। मैं एक हवलदार लाओ तो जगह बाहर। सर शाम की पड़ोसी ने बताया था कि शाम का भाई अरुण शाम के घर अक्सर आता जाता है और शाम और अरुण की बिल्कुल नहीं जमती। सर और इस अरुण का फ़ोन मर्डर वाले दिन शाम के घर के आसपास एक्टिव था। ये अरुण क्या काम करता है? सर वो शाम के जैसे ही साहूकार है, लेकिन मार्केट में उसका नाम खराब है क्योंकि वो अक्सर लोगों के जेवर मारता है, इसलिए उसका धंधा भी चौपट है। पीयू की कोई लीड? फिलहाल तो नहीं सर,
सर लेकिन आजकल ये जो इंटरनेट पे इलीगल एक्टिविटीज एक्टिव है, जिसे डार्क वेब कहते हैं, बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग भी इस पर एक्टिव हैं। सर मैंने पीयू की इन्फॉर्मेशन अपनी साइबर टीम को दे दी है, हो सकता है कि वहाँ से पीयू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। गुड शिरके। सर, अंकिता की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर अंकिता की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है, पेट पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है और मौत सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में है और बॉडी पे 2 लोगों का सीमेन है सर, मतलब 2 लोगों ने उसका रेप किया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो! अरे वाह, क्या बात है, लड़की तो गोरी चिक्की है। अरे लॉटरी है तो अच्छी तरह से तैयार हो जा, तेरी एक फोटो खींचते हैं। मुझे मेरे आई बाबा के पास जाना है। अरे पूरे 5 लाख आराम से मिलेंगे। कोई शौक नहीं है मुझे श्याम दादा के घर पे जाने का, वो तो मजबूरी थी इसीलिए गया था उनके पास। जरा हम भी तो सुने तुम्हारी मजबूरी। धंधे में नुकसान हुआ था मुझे, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के जेवर श्याम दादा के पास गिरवी रखकर उनसे पैसे लिए थे। लेकिन ये मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पड़ गई, मुझे जेवर लाके दो, मुझे जेवर लाके दो, वरना मुझे तलाक दे देगी। और इसीलिए तुमने अपने सगे भाई के घर में डाका डाला और वो बच्ची पीयू का किडनैप करवाया। हाँ, और अंकिता का रेप भी ना इन्होंने ही किया होगा। मैं तो सोचती हूँ नंदिनी भाभी के साथ कैसे नहीं सोए अब तक। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। नंदिनी के बारे में ना सर सब जानते हैं कि वो 10 जगह पे मुंह मार चुकी है और इनकी भी नजर थी उस पे, ये भी उस पे ट्राई मारते थे और सर वो भी कुछ कम नहीं थी, वो भी इनको बढ़ावा देती थी। सर ये सरासर बकवास है सर, ये ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने भाई को नहीं लूटा और मैंने अंकिता के साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि 4 तारीख की सुबह तुमने श्याम से बात की थी। हाँ सर, वो गहनों को लेकर हमारे बीच में थोड़ी बहस हुई थी। मैं भी देखता हूँ तुम गहने वापस कैसे नहीं करते। देख, सूद समेत पूरे पैसे वापस कर दे और गहने ले जा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो दादा। और 4 तारीख को तुम उसके घर गए भी थे। हाँ सर, मैं गया था, मैंने कई बार घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला और मैं वहाँ से चला गया। बस यही सच है सर। सच क्या है झूठ क्या है वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल अंकिता के मर्डर और रेप केस में तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। कड़े, अंकिता की बॉडी पे जो सीमेन मिला था ना, इसके डीएनए से मैच करके देखो। लेके चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची बोल रहा हूँ सर। सर मैं श्याम के घर का सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक कर रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग बात दिखी है सर। इन किडनैपर्स ने जब सीसीटीवी कैमरा तोड़ा तो ये घर के मेन गेट पे है, मतलब सर ये बाहर की तरफ जा रहे थे। लेकिन सर इनके साथ तो पीयू दिख ही नहीं रही और किसी पड़ोसी ने ना पीयू की आवाज़ सुनी और ना ही किसी ने देखा। फिर पीयू को कैसे लेके गए होंगे? सर हो सकता है घर में कोई बैकडोर हो। सर ये है हमारा बैकडोर। खोलो। शिरके, मुझे लगता है किडनैपर पीयू को ये बैकडोर से लेके आया और ये वॉल जंप करके लेके गया। हाँ सर, जंप तो कर सकता है, पीछे काफी जगह भी है, गाड़ी भी आ सकती है। एग्जैक्ट क्या हुआ था उस दिन? दरवाजा क्यों खोला है? अरे क्या हुआ ये? शरद क्या हुआ? पीयू अंकिता के पीछे गया है। देखिए हमें ऐसा शक है किडनैपर पीयू को ये वॉल जंप करके लेके गया, क्योंकि कॉलोनी में ना तो उसको किसी ने देखा ना तो उसकी चीख की आवाज सुनी। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है? बैकडोर तो हमेशा लॉक ही रहता है। मैं उसका मंगेतर हूँ, अगर ऐसे भागा तो शक मुझ पे जाएगा। जब तक केस क्लोज नहीं हो जाएगा ना, मुझे पुलिस के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। शादी तो दूर, शरद अंकिता से प्यार तक नहीं करता था। अंकिता सिर्फ उसके लिए एक दरवाजा थी,
वो दरवाजा जो सीधे श्याम के घर की तिजोरी पर खुलता था। जब शरद ऐसे किसी इंसान की तलाश में था जो श्याम के घर में घुसने की चाबी बन सके, तभी भूषण और दीना जेवर बेचने के बहाने श्याम के घर का मुआयना करने पहुंचे, पर कोई खास सफलता नहीं लगी उनके हाथ। फिर शरद ने अपना दिमाग लगाया। अंकिता के सहारे वो इस घर का हिस्सा बन गया। उसने तफसील से उस पूरे घर की जानकारी ली, श्याम के आने जाने का वक्त पता किया और चोरी से पहले उसने सबका विश्वास जीत लिया। पर सवाल ये उठता है कि अगर शरद के परिवार ने पीहू को और मैं अच्छा खासा जीत भी रहा था। मैंने उस पैसे से मोबाइल फोन और सोने की चैन भी ले ली, लेकिन पता नहीं पिछले 2-3 बार से मैं लगातार हार रहा था। 50,000 का कर्जा हो गया। मेरे अंकिता से भी पैसे मांगे थे, पर उसने मना कर दिया। तो तूने उसको धमकी दी और मार भी दिया? नहीं साहब, मैंने धमकी नहीं दी, मतलब मैंने नहीं मारा साहब उसको। सच। तू सच बोल रहा है, झूठ सब पता चलेगा। लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ ना, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है श्याम के घर का। हाँ, मैं गया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो शाम सेठ से पैसे लेकर मेरे को दे सकती है, इसके लिए मैंने उसका पीछा किया था। लेकिन उधर मेरे दोस्त का फोन आ गया कि वो जिनको मेरे पैसे देने वो लोग मेरे घर के बाहर पहुंच गए और माँ बाप को पीटने की धमकी दे रहे। इसके लिए मैं भाग के घर पहुंचा और वहाँ गया तो वो लोग मेरे को कहीं और लेके गए और बहुत पीटा मेरे को। मेरे से मेरा फोन और चैन लेकर 30,000 ले भी लिए और बाकी के 20,000 जल्दी देने की धमकी देकर आज ही छोड़ा है और आप लोगों ने पकड़ लिया। अभी तो सिर्फ पकड़ा है। हाँ, फिर पता करो सही बोल रहा है झूठ। साहब सर, अंकिता की बॉडी पर जो सीमेंट मिला था, हमने उसका डीएनए उसके बॉयफ्रेंड शरद और अरुण से मैच करके देखा, लेकिन वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है सर। दूसरा कौन हो सकता है? एक और बात सर, डार्क वेब पर छोटे बच्चों को बेचने की बोली लगने वाली है। हमारी साइबर टीम और भी डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही है। सर मैं शरद गावड़े का आधार चेक कर रही थी, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका आधार तो मिला, लेकिन सर ये देखिए, नाम, नंबर और ये एड्रेस सेम है, लेकिन किसी और की फोटो है। किसी और की फोटो? मतलब कुछ गड़बड़ लगती है। सिर्फ एक काम करो, ये एड्रेस पे जाके चेक करो क्या मामला है। सर वो शरद नहीं है सर, वो गौरव है। असली शरद तो मैं हूँ। ये गौरव का पूरा नाम क्या है? सर इनका नाम गौरव है सर, गौरव गावड़े। सर ये मेरे भूषण मामा का बेटा है। सर ये जो सरनेम है ना गावड़े, ये इस एरिया में बहुत कॉमन है। पर सर ये परिवार जो है ना, ये चोर और लुटेरा है। सर भूषण मामा के अलावा मेरा और एक मामा है सर, इंदर मामा। कुछ साल पहले उनकी पत्नी की डेथ हो गई। सर लोग कहते हैं कि वो इनकी चोरी और लूट के आदतों के खिलाफ थी। और ये गौरव की माँ? सर दीना मामी। सर वो तो इन दोनों भाइयों से भी ज़्यादा खराब है। सर गांव वालों ने उन्हें इनकी आदतों की वजह से गांव से निकाल दिया और सर वो यहाँ वापस आए नहीं। लेकिन सर 2 दिन पहले भूषण मामा का मेरी आई को फ़ोन आया था। क्यों? सर वो कुछ मेरी आई से मिलना चाहते थे, कुछ बात करना चाहते थे। तो वो फिर आया था यहाँ पे? नहीं सर, क्योंकि सर आई ने सोचने के लिए समय मांगा। अच्छा, भूषण का जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर चाहिए? जी सर। शरद उर्फ गौरव ना सिर्फ दूसरों को धोखा दे रहा था, बल्कि वो अपने कजिन, अपने फुफेरे भाई के नाम पे ये सारे क्राइम्स कर रहा था। पुलिस को असली शरद से भूषण और इंदर की फोटो मिली और जब स्केच आर्टिस्ट ने इन दोनों के चेहरे पर दाढ़ी बनाई तो इनका चेहरा बिल्कुल उन लोगों से मैच हुआ जो सीसीटीवी फुटेज पे पुलिस को श्याम के घर पे दिखे थे। शरद ने जो नंबर्स पुलिस को दिए थे उनमें से 2 नंबर्स क्राइम सीन पे थे और जब पुलिस ने उनका करंट लोकेशन पता किया और वहाँ छापा मारा तो वहाँ शरद उर्फ गौरव, भूषण, इंदर और दीना सबके सब पकड़े गए। उन्होंने श्याम के घर चोरी और अंकिता की रेप की बात तो कबूल की, लेकिन अंकिता का मर्डर और पीहू की किडनैपिंग से उन्होंने हाथ झटक लिया। पुलिस पीहू की तलाश में थी, तभी एक क्लू और उनके हाथ लगा। सर महेश सही कह रहा था, उसे इन लड़कों ने पैसों के लिए उठाया था और मारा भी। सर एक और बात, शाम की पड़ोसी ने बताया कि रमाकांत को मर्डर वाले दिन कॉलोनी में देखा गया। रमाकांत? सर शाम का पुराना ड्राइवर है और लगभग 5-6 महीने पहले उसने शाम की यहाँ चोरी की थी, जिसकी वजह से उसे निकाला गया था। शाम से डिटेल ले रमाकांत को और तू ढूंढो। सर साइबर टीम से इन्फॉर्मेशन मिली है कि डोंगरीपाड़ा के व्हाइट हाउस में डार्क वेब पे जो बच्चियां हैं उनका ऑक्शन होने वाला है सर, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पीहू का फोटो भी दिया है। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जो भी हुआ है मुझे बता दीजिए, वरना मैं मर जाऊँ। देखिए आपकी बेटी का पता चला है हमें, वो एक चाइल्ड ट्रैफिकर के पास है।
हमें एक दिन का वक्त दीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ के निकालेंगे। शिर्के, व्हाइट हाउस डोंगी पाड़ा। तो अब आज की बोली हम शुरू करते हैं। ये है हमारी पहली लड़की रश्मि। बोली शुरू होती है 2 लाख से। 3.5। क्या बात है? 4 लाख। 4.5 लाख। अरे वाह। 5.5। सेठ आपकी लड़की। आजा राहुल। इसकी बोली शुरू होती है 1.5 लाख से। 2 लाख। 2.5 लाख। 3 लाख। लड़का आपका सेठ। चलिए भाई, आज का ऑक्शन खत्म हुआ। अरे वो हमको जो लड़की का फोटो दिखाया था वो किधर है? हाँ? अरे सेठ, वो लड़की की बोली लग चुकी है। अरे साहब, वो लड़की तो बिक गई। और ऐसे कैसे बिक गई? वो लड़की चाहिए अपने को। सेठ, मैंने बोला ना ऑक्शन खत्म हो गया। बस यही लड़कियां थी, अभी कोई लड़की नहीं है। तुम्हारा ऑक्शन तो खत्म हुआ नहीं मालूम। 1 मिनट, ये बाबू मतलब पांडु भोई ना? हाँ साहब, हाँ। पक्का पांडु भोई? हाँ पांडु भोई। हाँ साहब। पांडु भोईर मतलब कुछ दिन पहले जेल से छूटा वो? हाँ सर। शिर्के, अपने खबरों को काम पे लगाओ, मुझे पांडु भोईर चाहिए। सर, शाम का पुराना ड्रायव्हर रमाकांत पकडा गया है। सर, मला काहीच माहित नाही सर। मला इथे का आणलंय? तो ये पूछने के लिए कि तू 4 तारीख को शाम सेठ के घर क्यों गया था? साहब, मैंने अंकिता को बोला था मेरी सिफारिश शाम सेठ से करवाने के लिए, ताकि वो मुझे फिर से काम पे रख ले। क्यों काम से क्यों नहीं करा था? शाम सेठ को झूठ बोल के मैंने एक ग्राहक से 50,000 रुपए की चोरी की थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो बाद में सेठ को पता चल गया। और अरे घर के अंदर चोरी करता है तो मैं तेरे को छूटा हुआ ही समझ के रखा था। जी पैसे नहीं मेरे। आइंदा अगर मेरे घर के आसपास में दिखता है ना, पुलिस के हवाले करूंगा। देख निकल। अरे लेकिन तू 4 तारीख को शाम के घर क्यों गया था? साहब, मेरे पास काम ही नहीं था, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर शाम सेठ से बात करूंगा, इसलिए मैं वहां गया। लेकिन मैंने देखा कि वहां पे अंकिता की लाश पड़ी हुई थी और तिजोरी भी खुली थी, तो मैं पीछे के दरवाजे से डर के मारे भाग गया। वहां पे आवाज आई तो मैं भाग गया सर। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। आज शपथ सांगतो सर, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस को इस बार आधा अधूरा सच नहीं चाहिए था, तो जब उन्होंने रमाकांत से सख्ती से पूछताछ की, उसने बताया कि जब वो शाम के घर से भाग रहा था तो बंगले के पीछे वाली गली में उसने कार की आवाज सुनी थी। पुलिस ने रमाकांत के बयान के आधार पर पीछे वाली गली का सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि एक जंगल में बच्चे की जली हुई लाश मिली है। नासिक पुलिस उस तरफ भागी, ये आशा करते हुए कि ये कहीं पीहू ना हो। सर, बॉडी पूरी तरह जल गई है और जला हुआ चप्पल भी मिला है। शिर्के, इसका डीएनए मैच करवाओ शाम से और नंदिनी से। सर, श्याम मात्रे के घर के बैक रोड पे एक सीसीटीवी कैमरा था सर। मैंने वहाँ की फुटेज चेक की है सर, कुछ मिला है। ये देखिए सर, जिस दौरान अंकिता का मर्डर और घर में लूटपाट चल रही थी, उसी दौरान ये एक गाड़ी है यहाँ से निकलती दिख रही है और 10 मिनट के बाद यही गाड़ी ये वापस आती हुई दिख रही है। गाड़ी में कौन है नहीं दिख रहा है, और गाड़ी कौन चला रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। शिर्के, गाड़ी की डिटेल्स निकालो। सर, ठीक है सर, बाबू का पता चल गया। उठाओ उसको। सर, जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखी उसके डिटेल्स मिल गए। सर, वो गाड़ी श्याम म्हात्रे के भाई अरुण म्हात्रे के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेके आओ उसको। सर,
सर बाबू और पांडुगर को पकड़ लिया है। जो बाबूला बांबू सुन करता था, तू को किडनैप करके बाहर लेके चला जाता, लेकिन उस दिन दादा कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं अभी आता हूँ। देख, सब प्लान के मुताबिक ही करना है। मंदिर से जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि सामने का दरवाजा खुला हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में चोरी हुई है। मैं भागकर पीछे के दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा खोला और बाबू को अंदर लिया। नहीं। क्या होता है? प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने इस बात को श्याम से छुपाया और वहां श्याम नंदिनी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसको खुश नहीं रख पा रहा था, तो नंदिनी ने उसे धोखा दिया। दूसरे मर्दों के साथ उसने संबंध बनाए और श्याम ने बदले का रास्ता चुना। तो अंकिता और पीहू की मौत के लिए श्याम और नंदिनी दोनों जिम्मेदार थे। घर का दरवाजा मजबूत था, लेकिन घर के रहने वाले कमजोर थे, गैर जिम्मेदार थे। कहते हैं हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा निराशा उसी से होती है जिससे हमें उम्मीद होती है, पर जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं और हम उनसे बदले का रास्ता चुने तो हम ये भूल जाते हैं कि इसका तो अंजाम हमेशा ही बुरा होगा। हमें अपने संबंधों को शक के दायरे से बाहर निकाल के बातचीत करके रिश्तों को सुलझाना चाहिए। बदला सिर्फ बर्बादी लेकर आता है। अपने रिश्तों को द्वेष से नहीं, सद्भावना से निभाएं। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार।